नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हम गोसाईगंज ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत मलौली के मजरा लालसा के पुरवा में आए हुए हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के द्वारा जो पीडीए की चौपाल लगातार मोहनलालगंज तहसील में लगाई जा रही, उसी का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था। और हमारे साथ में राम समुद्र जी हैं, समाजवादी नेता हैं और संघर्षशील हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया पीडीए को लेकर के, लगातार आपके द्वारा चौपालें लगाई जा रही हैं, इससे क्या संदेश जनता को देना चाह रहे हैं? ये सब मेरे ही द्वारा नहीं, इस क्षेत्र में देखिए सभी लोग, नारी शक्तियाँ भी हैं और पूर्व प्रधान श्री अर्जुन यादव जी से लेके सारे लोग गांव को सहयोग कर रहे हैं। एक गांव देहातों में कहावत थी, लोग नारा लगाते थे जैसे आज सांडों को लेकर, और उस समय चोर डकैती बड़ी हुआ करती थी पहले, कि सोने वाले जागते रहो। बिल्कुल उसी तरह से आज हम लोग जो ये पीडीए हमारा है, तो हम लोग अपने पीडीए को जगा रहे हैं कि जैसे लोकसभा में साथ दिया है आपने समाजवादी पार्टी को, तो ये लोग बीच में फिर भ्रमित करने आएंगे भाजपा के लोग। तो आप लोग जागते रहिए, होशियार रहिए, और संविधान पे अगर कहीं ये फिर छेड़छाड़ कर रहे हैं, चूंकि फिराक में तो है, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग के जरिए पिछड़ों का, दलितों का, अति पिछड़ों का, और जो अगड़ों में भी पिछड़े हैं, ऐसा नहीं है अगर उनका संपर्क नहीं है भाजपा में, मजबूत पकड़ नहीं है, या वो पदाधिकारी नहीं है, नातेदार रिश्तेदार नहीं है किसी मंत्री के, तो उनके हकों का हनन वहां भी हो रहा है। तो हम लोग अपने पीडीए के जरिए ये मैसेज दे रहे हैं, चौपाल के जरिए, कि साथियों समाजवादी पार्टी के साथ रहिए, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहिए। लोकसभा में जिस तरह साथ दिया है, आज आपके सांसद देश में लड़ाई लड़ रहे हैं दबे पिछड़ों की, गरीबों की, और हर जगह गवर्नमेंट के गलत कार्यक्रमों को वो डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे में हम लोग आज जन जागरण ही है एक पीडीए के जरिए, तो बिल्कुल लगातार सभी साथियों के साथ हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो मोदी जी के तमाम मसले मामले इस तरह देखने को मिलते हैं। बताइए, अभी देखते हैं पेट्रोल डीजल डलवाने गए तो पेट्रोल पंप पे उनका फोटो लगा है, बिल्कुल वो आर्मी के वही चीफ जो है बने जा रहे हैं। अब ऐसे फोटो दे करके प्रधानमंत्री कभी ऐसे नहीं हुआ, बहादुरी काम सेना करती है। भाई तीनों की प्रमुख मुखिया जो है आदरणीय मुर्मू जी है, फोटो आप लगा, अभी हमने देखा हजरतगंज चौराहे पे वर्दी के ड्रेस में माननीय रक्षा मंत्री जी और उनकी टीम लग रहा कि जैसे, अरे ठीक है, बधाई दो उनको, अपनी स्पीच दो, पीसी उन पर दो, लेकिन राष्ट्रपति को कहां आप लोग भूल गए? वो प्रमुख है, और आप लोग ऐसे आप ही लोग वो करने गए। उसके बाद जीतती है तो सैनिकरण का वो लाभ फोटो लगा करके कि हम ही लोग सब ये कर करा दिए हैं। तो बहादुरी सेना को अपनी मैं सलाम करता हूं, जैसे तमाम उसमें हमारी दो बहनें निकल के आई, तमाम बेचारे गए पिछड़ों के घर से लड़ के डट करके आए और मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान के लोगों। तो सैन्य को हम सलूट करते हैं, लेकिन भाजपा उसका जो ये मार्केटिंग करने लगती है, ये बड़ा खराब है, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि हम लोग पीडीए को इसीलिए जगा रहे हैं और जगाते रहेंगे। एक एक वोट को, आज दलित को, गरीब को, भाइयों, इन्हें कतई किसी प्रसाद यही आपका हक मार रहे हैं। बस मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग पीडीए को जगाते रहेंगे, और आपको भी धन्यवाद इसलिए कहेंगे कि आप हम लोगों की आवाज अपने इस चैनल के माध्यम से पूरा सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष में, सत्ता सरकार जो आज है हमारे विपक्ष में, उन तक जरूर ये पहुंचे कि अब आप लोगों की दाल गलने वाली नहीं है, ये सब नहीं चलने वाला है, सिंदूर ऑपरेशन और ये सब बता करके कहीं कुछ नहीं, अब इस पे जनता जान रही है। हमारे साथ में पूर्व प्रधान अर्जुन जी, क्या कहेंगे दादाजी, क्या कुछ? हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसान का नेता अखिलेश भैया सबसे अच्छा काम किए थे, और हम तो लोग लड़ाई लड़ी रहे किसान में रहकर, किसानों की पार्टी से तो ही नहीं मतलब, लेकिन सबसे अच्छा काम अखिलेश भैया का। साथियों, ना था अब इतने टाइम, ना थाने में कोई मनमानी चल रही, भ्रष्टाचार। पीडीए की चौपाल लगातार लगाई जा रही है, किस तरह से पीडीए से जनता जुड़ रही है, क्या कहेंगे? पीडीए की चौपाल हम लोगों की लगातार चल रही है। लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले भी हमें जो 120 बूथ मिले थे, उस पर भी हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, और जो हमें वहां से आदेश होता है, अभी प्रपत्र आया है, तो हम लोग को आदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से जिले पे आया है कि हम लोग जो है चौपाल लगा के कार्यक्रमों को करें। हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। चौपाल लगाने का हम लोग का मेन ये उद्देश्य है कि जो पीडीए के लोग हैं वो आवें,
पीडीए 85% पीडीए है और जो अगड़े हैं उसमें 15% लोगों में आते हैं। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ये भी कहा है कि अगड़े में जो दबे कुचले, जो दबाए गए हैं, नाइंसाफी उनके साथ में हुई है, उनका भी पार्टी स्वागत करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा नेताजी के पीरियड से चलती चली आ रही है। आज वही नतीजा है जो समाजवादी पार्टी नेताजी की मेहनत पे इतनी बड़ी पार्टी बन के आई है और लोकसभा चुनाव में 37 सांसद दिल्ली संसद भवन में पहुंचे हैं। देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, अब सभी लोग जानते हैं कि आप किसी भी गांव में चले जाए या कहीं भी चले जाए, जनता दिलों में, जनता के दिलों में राज करते हैं। आज भी जनता के दिलों के वो मुख्यमंत्री हैं। आज भले योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी गरीबों की दर्द और मुसीबत परेशानी समझते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है, प्रतिनिधि मंडल बना के हम लोगों को प्रदेश के जिले के विधायक, पूर्व विधायक, सांसद सभी को भेजने का, पार्टी की तरफ से मदद करने का काम निरंतर कर रहे हैं। इसी से हम लोगों को आशा उम्मीद है कि पीडीए के लोग 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और ये पीडीए जो पंचायत है, बूथ स्तर, सेक्टर स्तर पे हम लोगों को लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। आप आए, आपका मैं वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आपके माध्यम से हम लोगों की आवाज़ जाएगी और ये प्रदेश की जनता इस भाजपा सरकार को 2027 में मुंह तोड़ जवाब देगी, उखाड़ फेंकने का काम करेगी। हमारे साथ में सपा नेत्री हैं, मैम बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से पीडीए की चौपाल जन जन तक पहुंचाने का कार्य समाजवादी पार्टी के आपके जैसे कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे मैम? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपके माध्यम से पीडीए की जो चौपाल लगाई जा रही है वो जन जन को और सरकार या विपक्षी को देखने का मौका मिलेगा। और उससे ये भी प्रेरणा मिलती है कि पीडीए के अंदर जो हमारे भैया ने जो फार्मूला बनाया हुआ है कि जो आपका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये सब लोग 85% है और इन लोगों का हमेशा से शोषण होता रहा है। और 8 साल इस सरकार को हो गया है। इस सरकार में इन्होंने सिर्फ नदी, नाले और मंदिर मस्जिद पे ही, मुद्दे पे ही काम किया। इन्होंने विकास के नाम पे कोई काम नहीं किया। यदि हम अखिलेश भैया की सरकार पे देखें तो उन्होंने मेट्रो का विकास किया, उन्होंने इकाना स्टेडियम बनाया, उन्होंने आगरा एक्सप्रेस बनाया। इससे साफ साबित होता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और यहाँ पे लोगों के रोजगार और किसानों के मुद्दे और जो क्षेत्र विकास की कोई बात नहीं कर रही है। इससे साफ साबित हो रहा है कि 2027 में अखिलेश भैया को फिर से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि पीडीए का ये पूरी तरह से सभी लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार 2027 में पीडीए के गठबंधन के हिसाब से पीडीए की सरकार और में हमारे अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। कितना सहयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लगातार महिलाओं को समाजवादी पार्टी में मिल रहा, मैम क्या कहेंगे? इसमें हम लोग जितनी भी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हैं, भरपूर सहयोग है उनका एक पसीना निकलेगा तो समाजवादी महिलाओं का खून बहेगा। हम सब समाजवादी महिलाएं पीडीए पंचायत के नायक अखिलेश भैया जिन्होंने ये किया है। बीजेपी खाली अपनी फोटो खिंचाती है, मोहर लगाती है, हर जगह काम किया अखिलेश भैया ने। समाजवादी पार्टी ने सारा कार्य किया और ये खाली मोहर लगाती हैं, जुमलेबाजी करती है। ये बहुत बड़ी जुमलेबाज है और ना नौकरी है, ना रोजी है, ना रोटी है, ना रोजगार है, सिवा ये बेईमानी की सरकार है इनकी। बस यही कहेंगे कि पीडीए पंचायत इन्होंने इसलिए रखा भैया ने कि गाँव में जाकर पिछड़ा, दुखी, अल्पसंख्यक जितने भी हैं हम सबको लेकर चल रहे हैं। ना हिंदू है ना मुसलमान, हम सब एक हैं। पीडीए जिंदाबाद। हमारे साथ में सपा नेत्री और भी है, बात कर लेते हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से लगातार मोहनलालगंज तहसील क्या पूरे प्रदेश में पीडीए की चौपालें लगाई जा रही हैं? मेरा नाम सुहागवती है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। हम लोग पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में। बहुत हम लोग घर घर जा करके लोगों के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखते हैं और क्या कहते हैं 2027 में मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। मैं तो बाबा योगी जी से कहना चाहूँगी कि उनसे अब ये यूपी संभाला नहीं जा रहा, वो कुर्सी छोड़े। इस कुर्सी पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अच्छे लगते हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस बीजेपी सरकार में महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, महिलाएं हर जगह बेइज्जत हो रही हैं। और तो और रहा हुआ आप देख रहे हो कि वो लोग सिंदूर कार्यक्रम निकाले, घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये सब गलत है, ये महिलाओं का अपमान है। ये हम महिलाएं ये अपमान नहीं सहेंगे। 2027 में करके दिखा देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव ही बनेंगे, पीडीए सरकार ही बनेगी 2027 में। जैसा आप देख पा रहे हैं कि पीडीए की चौपाल ग्राम पंचायत मलौली लालसा के पुरवा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे और जन जन तक पीडीए की बात को रखा। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डेज, नमस्कार।